श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्रीश्च राधा शरणं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य शेषं राधा राधा वाचिकीं तस्य शेषम। मेरे समक्ष सभी गुरुजनों को बारंबार प्रणाम और मेरे सहपाठी गण व श्रोता गणों को के हृदय में बसी राधा माधव की छवि को मैं प्रणाम करते हुए आज के प्रसंग में प्रकाश डालूंगा। एक बहुत पहले की बात है। एक महात्मा जी एक दिन राजा के यहाँ पधारे और दैव योग उन्हें कई दिन वहाँ रहना पड़ गया। उनके पास कुछ शालिग्राम जी की मूर्ति थी। वहाँ नित्य उनकी पूजा करा करते थे। राजा की एक अबोध्य बालिका महंत जी के समीप बैठकर उसे देखा करती। एक दिन उस बालिका ने सवाल पूछा, आप किसकी पूजा करते हैं? तो महंत जी ने कन्या को अबोध समझकर हंसी हंसी में कह दिया, हम सिलपिल्ले भगवान की पूजा करते हैं। तो बालिका बोली, सिलपिल्ले भगवान की पूजा करने का क्या लाभ है? महंत जी बोले, सिलपिल्ले भगवान की पूजा करने से मन चाहा फल प्राप्त होता है। कन्या बोली, तो मुझे भी एक सिलपिल्ले भगवान दे दीजिए, मैं भी आपकी भांति उनकी पूजा करा करूंगी। महंत जी ने उसका सच्चा अनुराग देखकर उसे एक शालिग्राम जी दे दिए और उसका पूजन का विधान भी बतला दिया। अब महंत जी की तो विदाई हो गई। कन्या अपने परम विश्वास के साथ तथा सच्ची लगन से अपने सिलपिल्ले भगवान की पूजा करने लगी और वह अबोध कन्या अपने इष्ट देव के रंग में ऐसी रंगी कि उसका क्षण भर भी असहाय होने लगा। वह कुछ भी खाती पीती तो अपने इष्ट देव के भोग लगाए बिना नहीं खाती पीती। अब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह हुआ। दुर्भाग्य से उस बिचारी का विवाह एक ऐसे पति के साथ हुआ जो प्रकृत्य हरि विमुख था। वो ससुराल जाते समय अपने संग अपने सिलपिल्ले भगवान को लेकर गई। तो एक दिन वह पूजा कर रही थी। उसके पति ने पूछा, तू किसकी पूजा कर रही है? बोले, मैं मनोच्छा पूर्ण करने वाले अपने सिलपिल्ले भगवान की पूजा कर रही हूँ। तो पति बोला, तू ढोंग कर रही है। उठाया उस मूर्ति को और बोला, मैं इसे नदी में फेंक दूंगा। वो कन्या कहने लग गई हाथ जोड़कर, स्वामी ने ऐसा ना कीजिएगा। लेकिन वह तो दुष्ट ठहरे भला, वो कहाँ मानने वाले थे। वह बेचारी साथ ही साथ उनके पीछे पीछे रोती चली गई और वह प्रकृत्य हरि विमुख पतिदेव ने सचमुच में उसे पानी में फेंक दिया। उसी समय से वह अपने सिलपिल्ले भगवान की विरह में दीवानी हो गई। वह उसे अपने इष्ट के अलावा सब शून्य लगता। उसका खाना पीना वह सब भूल गई और ये दिन रात यह रटने लग गई, मेरे सिलपिल्ले भगवान मुझ दासी को छोड़कर कहाँ चले गए? शीघ्र आओ, दर्शन दो, नहीं तो इस दासी के प्राण जा रहे हैं। एक दिन वह अपने सिलपिल्ले भगवान के विरह में नदी में डूबने जा रही थी। लोग समझाने लग गए, अरे पगली समझ जा, मर जाएगी। बोले, अब जी के करूंगी ही क्या? और वह नदी के तट पर जा पहुंची। ऊंचे स्वर में बोली, मेरे प्राण प्यारे सिलपिल्ले भगवान, बाहर आकर मुझे दर्शन दो, नहीं तो आज इस दासी के प्राणांत होने जा रहे हैं। तो इस करुणा में पुकार सुनकर एक अद्भुत आवाज आई, मैं आ रहा हूँ। और फिर वही शालिग्राम जी उसके सामने उपस्थित हो गए। उसने उठाकर अपने हृदय में लगाया और उस शालिग्राम से चतुर्भुज रूप भगवान प्रकट हो गए। के तेजस्वी रूप से लोगों की आंखें झपक गईं। इनमें से प्रकाशमय गणध्वज विमान आया। भगवान अपनी सच्ची भक्त को लेकर वैकुंठ लोक चले गए। उसका नास्तिक पति आंखें फाड़े देखता ही रह गया। सास ससुर कहने लग गए, हमें तो ऐसी बहू पाकर हमारे तो भाग्य खुल गए। इसी के साथ में अपनी वाणी को